डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम क्या है, हम डेथ को एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है। डेथ से डरते हैं, डेथ को दुख बोलते हैं, डेथ को इग्नोर करते हैं। आर वी रेडी टू एक्सेप्ट इट? नहीं, डर लगता है सोच करके। आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी अगर कल डेथ हो गई तो सोच के डर लगता है ना, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगी, मेरी मम्मी मेरे पापा, ये होना भी चाहिए, मतलब दैट इज ओके। बट हैविंग सेड दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डेथ इज। एक्चुअल में कोई मरा भी है या नहीं मरा है, गेटिंग माय पॉइंट। ये चीजें अगर गहराई से समझ आ जाती हैं तो फिर क्या होगा, एक सेंस ऑफ सेपरेशन तो रहेगा लेकिन दुख नहीं होगा। दुख में और एक सेंस ऑफ सेपरेशन में बड़ा फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन में कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई मिल गया, मान लो 2 दिन की जर्नी है, तो जब अलग होते हैं तो एक सेंस ऑफ सेपरेशन होता है ना, कि यार बड़ा अच्छा लगा, मतलब 2 दिन बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आपके साथ में। क्या दुख होता है उसके बाद में? हाँ, तो दोनों में फर्क है ना। तो मैं आपको आंसर नहीं दूंगा व्हाट इज डेथ, बस हिंट दे के छोड़ दूंगा, बाकी अपना दिमाग लगाओ। डेथ नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। डेथ इज नथिंग बट चेंज। कुछ बदलता है उसको हम डेथ बोलते हैं। मरता कुछ नहीं है इस दुनिया में, मर सकता नहीं है, ना साइंटिफिकली ना स्पिरिचुअली। लगाओ दिमाग, जो बात मैंने बोली है कि वो सच है झूठ है। पानी को उबाल देते हैं, क्या पानी मर जाता है? पर पानी दिखना बंद हो गया, मर गया ना पानी। मौत किसे हम बोलते हैं कि अब वो नहीं है, तो कुछ भी नहीं मरता है ना मर सकता है। बादल दिख रहे होते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे मेरा बादल मर गया। बादल था ही कहाँ, पहले भी पानी था। बादल बनने से पहले वो क्या था? अभी क्या है? बाद में क्या है? क्या मरा, क्या पैदा हुआ? लेकिन ये बातें सब ऊपर से जाएंगी, क्योंकि दुनिया में कुछ और ही बातें हो रही होती है। लेकिन ये बात सच है झूठ है? कोई दुनिया की ताकत चैलेंज कर सकती है इस बात को? हम कहते हैं बॉडी मर गई। कहाँ मर गई? क्या थी बॉडी पहले? बॉडी बनने से पहले क्या थी? हमें पता नहीं है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। घास फूस जो खाते हो आप, मतलब खाना खाते हो वटेवर, तो पहले भी घास फूस नहीं थी क्या इस धरती पे? थी, तो वहां से कुछ बन गया, पानी वानी मिल करके कुछ बन गया, फिर वापस उसी में मिल गया। तो क्या मरा, क्या पैदा हुआ? चेंज है ना। द चेंज वी कॉल इट एज बर्थ, द चेंज वी कॉल इट एज डेथ। वो फॉर्म पहले नहीं थी, पैदा हो गई। पैदा हो गई मतलब क्या, पहले नहीं थी क्या? एकदम से हवा में से प्रकट हुई है कोई चीज? जो आप बर्थडे बोलते हो कि मेरा इस दिन बर्थडे, उससे पहले आप नहीं थे क्या? तो बर्थडे आपका एक्चुअल में क्या है? उससे 9 महीने पहले आप नहीं थे क्या? तो बर्थडे गलत दिन क्यों मनाते हो? जब आपके माँ बाप हनीमून पे थे, हाँ, तब नहीं थे, तब पैदा हुए थे, तब मनाओ। उनसे पूछो एक्चुअल डेट बताओ जी। सब गलत सलत काम कर रहे हैं हम, और खुद ही फंसे पड़े हैं इन चक्करों में। मेमोरीज भी अगर बदल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमको शौक है, बचपन से ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि अपनी मेमोरीज को पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं है। मेमोरीज क्या है? भूत ही तो है। भूत से चिपके पड़े हैं हम सारे के सारे। भूत मतलब क्या, ये पता है हमें? पास्ट। मेमोरी मतलब पास्ट नहीं है क्या? तो जिसके ऊपर भूत चढ़ जाए वो कभी सुखी रह सकता है? इसीलिए तो वाट लगी हुई है आप सबकी। भूत चढ़ गया है, भूतों को पीछे चलने दो ना। जैसे एक वो कहानी नहीं सुनी, भगवान शिव के पीछे चलते हैं भूत, भूतों की टोली पीछे चले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर पे चढ़ जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। भूत मतलब क्या, कुछ था ऊपर, बादल की एक फॉर्म थी। अब वो चाहे बादल की फॉर्म हो, चाहे किसी पेड़ पौधे की फॉर्म हो, चाहे जानवर की फॉर्म हो, चाहे इंसान की फॉर्म हो, फॉर्म इज फॉर्म। जो इन्हीं सब्सटेंसेस की बनी, इन्हीं मटेरियल की बनी, और वो फॉर्म भी बदल रही थी कॉन्स्टेंटली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी, बाद में झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई थी। कॉन्स्टेंटली बदल रही है, लेकिन आपको लग रहा है एट द लेवल ऑफ योर मेमोरी, क्योंकि रियलिटी तो हम कभी देखते ही नहीं है, हमें लग रहा है कि वो नहीं बदल रही, वो की वही, क्योंकि उस फॉर्म को एक नाम दिया हुआ है। तो उस मेमोरी को हम पकड़ करके बैठे हैं। वो मेमोरी जो पास्ट है, तो प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ हो रहा है उसको हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए दुखी है। दुखी मैं तब हूं ना किसी के जाने से, किसी के मरने से, जब मैं अमर हूं तो मेरा दुखी होना बनता है
कि अरे सब चले जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं खुद ही मरने वाला हूँ। समझे? कौन दुखी हो रहा है? जब भी हम दुखी हो रहे हैं, हम समझ जाओ सच को भूल गए हैं। तो सच को पकड़ के रखो, देयर इज नो रीजन टू बी सैड। मरना मतलब क्या? बदलना। पैदा मतलब क्या? बदलना। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। ये बात जब हमको गहराई से समझ आ जाती है, तो अब हम क्या पकड़े मेमोरी के लेवल पे? जो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, उसकी किस फॉर्म को आप पकड़ोगे? पकड़ के दिखाओ। बादल ऊपर आसमान में है, जब तक पकड़ोगे वो बादल बदल चुका है। तो देयर इज नथिंग दैट वी कैन होल्ड ऑन टू इन रियलिटी, बट स्टिल हम इस रियलिटी को डिफाई करके, इस लॉजिक को डिफाई करके अननेसेसरी चीजों को पकड़ रहे हैं और फिर दुखी हो रहे हैं। पकड़ना बंद कर दो तो आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा इस मोमेंट में रहने के लिए। आप इस मोमेंट में ही हो, पूरी तरह से हो, बहुत डीपली हो। लोग होकर के भी इस मोमेंट में नहीं होते हैं। अब ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने वाला हूं, अगर इसको सुन लिया तो काम हो जाएगा। जो मेडिटेशन का आप लोग मतलब समझते हो क्या है कि बस घूंचू की तरह बैठे रहो, दिस इज नॉट मेडिटेशन। बारीकी से लाइफ को समझो। कैसे समझोगे? दो तरीके हैं। एक, आपको पॉइंटर्स मिल सकते हैं उन लोगों से जो लाइफ को बहुत गहराई से समझ चुके हैं, बट उसमें अपना दिमाग बिल्कुल लगा के रखना। बेवकूफों की तरह सिर्फ सुन करके याद मत कर लेना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन कितनी गहराई में है। सो कॉल्ड बाबा और ये सो कॉल्ड जितने भी हैं जो लोग हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन एक्चुअल में कुछ है, कौन है जो खुद ही नकली है और आपको भी आकर के ज्ञान दे रहे हैं। उनको सुनते रहोगे कुछ नहीं होने वाला, 20 साल तक भी सुनते रहो। तो किसी ऐसे को सुनो जिसको सुन करके आपका माइंड और क्लियर हो जाए। नंबर 1, जो आपको और फंसा रहा है उसको सुनना बंद कर दो। कौन फंसा रहा है? अब आप आंख बंद करके ये सोच सकते हैं कि अब जो आपकी आत्मा है वो शांत हो रही है। अब आत्मा शांत होने का मतलब होता है मर गया। बोलते नहीं वो शांत हो गया। हाँ, ये आपकी आत्माएं पुनर्जन्म की जो बातें कर रहे हैं सब फंसा रहे हैं आपको। पिछला जन्म, अगला जन्म, ये करना है, वो करना है, जो भी ये करने की बातें कर रहे हैं कि ये इस तरह की मेडिटेशन करो, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा इन घोचुओं का, जा करके देख लो। लोग 10-10, 20-20 साल से लगे हैं, कपड़े बदल देते हैं, अभी रंग बिरंगे पहन रहे होते हैं, बाद में कोई एक रंग के कपड़े पहनने लग जाते हैं। होता आता कुछ नहीं है। उनके साथ 5 मिनट बैठोगे तो एकदम से उल्टी करेंगे। अरे क्या करें? वही सवाल एग्जैक्ट जो आपका है, मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता। अबे तो 20 साल तक किया क्या तूने? तो व्हाट इज मेडिटेशन? उसको ध्यान से समझो। माइंड को पहले इस मोमेंट में आप लेकर के आए। कितनी देर लगी आने में? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आ गया माइंड इस मोमेंट में। नाउ यू डोंट हैव टू पुट इन एफर्ट टू कीप योर माइंड इन दिस मोमेंट। आप समझ गए? अननेसेसरी एफर्ट करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होता चला। माइंड आ गया, आप ठंडे दिमाग से समझो, सुनो, और सुन सुन करके धीरे धीरे आपकी ब्रेन ऐसी हो जाएगी कि अब आप खुद चीजों को देख सकते हो। अब आपको सुनने वनने की जरूरत नहीं है किसी को भी। देन यू विल बी एबल टू सी थिंग्स एब्सोल्युटली क्लियरली। और जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी तो जितने भी तरह के डर हैं हमारे अंदर से वो निकल जाएंगे। समझ गहरी होने का मतलब क्या है? डर गायब, फालतू के डिजायर्स गायब, कंफ्यूजन गायब, माइंड में जितने क्वेश्चंस हैं सब गायब। और थ्योरेटिकली नहीं, एक्चुअली सब गायब। जब ये हो जाएगा, अब आपको इस मोमेंट में रहने के लिए किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया कोई मेडिटेशन करे हुए, व्हाटएवर। तो यू डोंट नीड टू डू मेडिटेशन, यू विल ऑलवेज बी इन मेडिटेशन 24/7। व्हाट इज मेडिटेशन? कि अब आप बैठे हो और कह रहे हो कि चल कुछ सोचता हूं। अबे क्या सोचूं? दैट इज मेडिटेशन। सोचने के लिए कोई डाउट तो होने चाहिए ना, कोई कंफ्यूजन तो होना चाहिए ना। जब कंफ्यूजन होता है तब हम सोचने लग जाते हैं ये करूं या ये करूं। आ गया ना कंफ्यूजन? ये बात आई गहराई से समझ में? मतलब इफ यू ट्राई टू सिट विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, नो मैटर फॉर हाउ मेनी आवर्स, यू कैन नेवर बी इन मेडिटेशन। कंफ्यूजन तो है ना, कंफ्यूजन है तो थॉट्स भी है ना, डर है ना खुद के मरने का या औरों के मरने का, वो है तो थॉट्स भी है ना। पास से चिपके पड़े हैं ना, वो चिपके पड़े हैं तो थॉट्स भी है ना।
फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी उम्मीदें हैं ना, बहुत सारे डिजायर्स है ना, तो अभी में कैसे रहोगे? जब पास्ट को हमने समझ लिया, फ्यूचर को समझ लिया, तो हम इस मोमेंट में होते हैं। अब आराम से ठंडे दिमाग से देखो कि भाई लाइफ क्या है। जैसे बाल आपके सर पे भी हैं, किसी और के सर पे भी हैं, आपके भी थोड़े कर्ली से हैं, किसी और के भी कर्ली से हैं, तो क्या ये आपके बाल हैं, वो उनके बाल हैं, या बाल बाल होते हैं? स्पिरिचुअलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिनमें थोड़ी सी समझ है ना, जो घोचू है उनको तो समझ ही नहीं आएगी। जिसके अंदर दिमाग है उसके लिए स्पिरिचुअलिटी इतनी कमाल की चीज है, चीजों को एज इट इज देख करके समझ लेना, उसमें बड़ा मजा आता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये क्लियर हुआ कि इसको हम बोलते हैं मेरे बाल हैं। अरे जब तेरे बाल हैं और कट गए तो उनको फेंकने क्यों देते हो? वो जो बंदा है वो साफ क्यों कर देता है बाल को, और आप उससे लड़ते क्यों नहीं हो? मेरे बाल है, मैं तो पैक करके घर लेकर के जाऊंगा, इनको संभाल के रखूंगी और बालों को फिर से चिपका दूंगी कटे हुए बालों को ऊपर, और छत्ता बन करके घूमूंगी मधुमक्खी का, व्हाटएवर। मतलब ऐसे क्यों नहीं करते हो? तो जब तक यहां होते हैं बाल तब तक मेरे हैं, कट गए तो मेरे नहीं है। ऐसे ही किसी और के सर पे है, कहोगे वो तेरे हैं। क्या तेरे मेरे, ये वो बाल बाल होते हैं जी। तो ये जो तेरा मेरा मैं तू, धीरे धीरे जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ये सब खत्म हो जाता है। ये सब इल्यूजन्स हैं। जब बोलते हो ना ये मैं हूं, ये सबसे बड़ा धोखा है, झूठ है ये। इस झूठ की वजह से जिसने भी इस झूठ को सच मान लिया है वो दुखी ही रहेगा मरते दम तक। क्योंकि पूरी दुनिया ये झूठ को सच मान रही है, तो हम कभी इस झूठ को क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। जैसे एक समय था जब पूरी दुनिया कहती थी कि भाई धरती फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, तो सब यही बोलते थे फ्लैट है। कोई एक ने बोला गोल है तो उसको गोल कर दिया मार मार के, समझे कि भाई नहीं तू झूठ बोल रहा है। बट कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा चल यार वेरीफाई करते हैं, क्या पता। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपको समझ आ जाएगा, और फिर जब देखोगे इस दुनिया को तो बड़ी कमाल की कुछ फीलिंग होगी। इसके लिए कौन सी प्रैक्टिस है? जो बात मैंने अभी कही कि भाई आपके सर पे जो बाल है आप कहते हो मेरे हैं, उसके सर पे जो है तेरे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बाल बाल होते हैं। ये बात आपको समझ आ जाए, इसके लिए कौन सी प्रैक्टिस है बताओ? इसके लिए कोई मेडिटेशन करनी पड़ेगी, प्राणायाम करना पड़ेगा, गोल गोल चक्कर काटने पड़ेंगे, उल्टे सर पे खड़े होना पड़ेगा, शीर्षासन करना पड़ेगा, सर नीचे पैर ऊपर, वो करके समझ आ जाएगी ये बात? कैसे समझ आएगी? लगाओ दिमाग, कैसे समझ आएगी? पूरे ध्यान से इस बात को समझोगे, पूरे ध्यान से, तो समझ आ जाएगी कि बात सच है झूठ है। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान देना है, करना नहीं है।